Hello everyone, I am Akriti and it was a day 2 of me studying very seriously for NEET 2026. तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कंप्लीट हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ उसके लिए। एंड तो मैंने लाइक थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो था इसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया। ये चैप्टर भी ना बैच में ख़त्म हो गया, मेरा भी हो गया वैसे तो, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस थोड़ी बाकी है इसकी। एंड फ्लूइड्स का जो बैकलॉग था वो भी कंप्लीट हो गया एंड रिवाइज भी कर लिया। क्वेश्चन बचे हैं जो कि मैं कर लूँगी। एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तो एनसीईआरटी भी पढ़ ली है, नोट्स भी पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए। तो ये वाला चैप्टर तो लाइक पूरा ही खत्म हो गया। तो मतलब टू डू लिस्ट पूरी हो गई है, ठीक है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड इसके बाद ना गाइज अभी 2026 चालू होने में ऑलमोस्ट 2 महीना बचा है, 60 डेज एंड 64 डेज बचे हैं अभी। तो वट आई वॉज थिंकिंग कि लाइक न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले ही ना मैं अपना 80% सिलेबस कंप्लीट कर लूँ तो बहुत सही रहेगा, है ना। क्योंकि मतलब न्यू ईयर के बाद जैसे लाइक अगर मैं जनवरी में मिड जनवरी तक मैं अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फुल सिलेबस टेस्ट दूंगी पूरे अपने फेब मार्च अप्रैल। तो यही मेरा प्लान है आगे का। और बाकी ना मैंने ऐसे लाइक सिलेबस ट्रैकर शीट्स भी बनाई हैं, जैसे कि हमें मैंने सारे बायो के चैप्टर्स लिख लिए हैं जो जो भी मुझे करने हैं। एंड इनके आगे मैं टिक लगाती जाऊँगी जैसे जैसे ये हो जाएंगे। तो पूरे सारे चैप्टर्स लिख लिए हैं एंड ना मतलब इनमें से काफ़ी चैप्टर्स तो मेरे हो गए हैं, बट मैं एक बार रिवाइज करके देन आगे टेक लगाऊंगी इन पे। ऐसा ही सेम मैंने लाइक केमिस्ट्री के लिए बनाया है। केमिस्ट्री में भी सारे चैप्टर्स लिख लिए हैं जितने भी आने वाले हैं एंड इनको भी एक बार रिवाइज करके फिर टेक लगा लूँगी ताकि पता तो लगे कि कितना हो गया कितना नहीं हुआ। एंड फिजिक्स के लिए भी सेम किया है मैंने। एंड फिजिक्स में तो पता है क्या मैंने सोचा है कि लाइक जो नवंबर एंड दिसंबर रहेगा ना उसमें मैं फिजिक्स में तो एटलीस्ट अपना 11-12 साथ लेके चलूँगी, क्योंकि फिजिक्स मेरी बहुत डूबी हुई है ऑनेस्टली। तो ना मैं लाइक ये जो छोटे वाले चैप्टर्स है, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ये मैं सारे कर लूँगी। एंड मैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स भी कर लूँगी, बिकॉज रे ऑप्टिक्स जो था ना मेरा बहुत वीक चैप्टर है। मैं कितनी बार भी करती हूँ ना इसको फिर भी मेरे को अच्छे से नहीं आता, तो मेरे को रे ऑप्टिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं अभी से स्टार्ट करूँ रे ऑप्टिक्स का। बाकी ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो तो शायद मैं बैच के साथ ही करूँ। एंड बाकी 11 तो पूरी होने ही वाली है इस मंथ, अक्टूबर नहीं, नवंबर 11 नवंबर तक हमारी 11th खत्म हो जाएगी। एंड फिर सारे चैप्टर बस रिवाइज करने बचेंगे और फिर 12th स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर यही है। एंड पता है लाइक वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैंने एक शीट बनाई है। लाइक जैसे फिजिक्स है ना, मैंने नीट प्रेप बैच ले रखा है एक। तो फिजिक्स के लिए तो सबसे पहले नोट्स रिवाइज करूँगी, फिर क्वेश्चंस, फिर डीपीपी एंड संघर्ष असाइनमेंट जो एमआर सर देते हैं एंड मॉड्यूल क्वेश्चंस, ये सारे लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करूँगी उसके लिए। एंड फिर सेकंड टाइम के लिए ये वाले सारे लाइक नीट के पीवाईक्यू करने हैं, जेई के करने हैं, जेई मेंस के करने हैं एंड नीट प्रेप के सारे क्वेश्चंस करने हैं, मेरे सेकंड टाइम का है। फिर लाइक जब मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगी ना तब मेरा ये चैप्टर अश्योर हो जाएगा कि मेरे को आता है पूरा। एंड केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा सेम करा है मैंने। केमिस्ट्री में तो भाई मैं बता रही हूँ कि लाइक क्वेश्चंस तो सर इतने करवाते हैं, लाइक सुधांशु फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर क्लास में इतने क्वेश्चंस करवाते हैं। डीपीपी तो उनकी होती है, एक डीपीपी में 70-80 क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत लाइक इतना ही करने के लिए काफ़ी इनफ है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही करना। एंड बायोलॉजी में तो मेरे को लगता है कि डीपीपी कर लूँगी एंड नीट प्रेप भी कर लूँगी ना, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज एक चैप्टर के 3-3, 400 क्वेश्चन है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है उससे। एंड बाय द वे पता है मैं अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ रही थी ना, तो मैं अपना टेस्ट के नंबर भी दिखा देती हूँ। लाइक जो मेरा नीट प्रेप का पहला टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 575 मार्क्स हुए। एंड फिर टेस्ट 3 जो हुआ, सेकंड वाला मैंने मिस कर दिया था, तो जो टेस्ट 3 हुआ उसमें मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करके गई थी ऑनेस्टली, और मैं सो भी गई थी आधे टेस्ट में, तो पता नहीं क्यों 330 आए। एंड नेक्स्ट जो है वो पीडब्ल्यू का AITS 2 आ रहा है एंड नीट प्रेप का टेस्ट 4 मेरे को देना है। तो मैं उसको बताती हूँ कि लाइक सिलेबस क्या है। जैसे कि AITS 2 जो है वो 2 नवंबर को है एंड आज हो गई हमारी 26-27 अक्टूबर जो भी है। तो लाइक फिजिक्स में LL आ रहा है, WP आ रहा है और कोलिजन और सेंटर ऑफ मास आ रहा है। तो ये तीनों चैप्टर्स फिजिक्स के हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉल्यूशन केमिस्ट्री में आ रहा है। बॉटनी में सेल साइकिल डिवीजन। लाइक जो बायोलॉजी का सिलेबस है ना वो तो मेरा कंप्लीट है, वो मेरे को अच्छे से आता है। केमिस्ट्री भी मेरा कंप्लीट है, बस रिवाइज करना है। बट ये फिजिक्स जो है ना वो मेरे को बिल्कुल नहीं आता। लाइक ये भी तीनों चैप्टर्स में इतने गंदे हैं ना, क्या बताऊँ। एंड जो नीट प्रेप का टेस्ट हो रहा है जो कि 9 नवंबर को, इन दोनों टेस्ट के बीच में सिर्फ और सिर्फ लाइक 7 डेज का गैप है,
तो उसमें ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बायो में तो लाइक मॉर्फो, एनाटमी, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। जूलॉजी का जो सिलेबस है ना, लाइक जो ब्रीदिंग, एक्सचेंज गैसेस, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब मेरे को आता है। मॉर्फोलॉजी और एनाटमी थोड़े रिवाइज करना है। एंड केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, ये तीनों आते हैं। एंड फिजिक्स में इस वाले और इसमें सब सेंटर ऑफ मास ही सेम है, बाकी तो ये तो पूरा काफ़ी आगे चल रहा है। सॉलिड्स, फ्लूइड्स, तो ये सब भी साथ में करना पड़ेगा, तो काफ़ी हेक्टिक है। बाय द वे मैं अपनी रोज़ डेली वीडियोस शेयर करूँगी कि एंड नेक्स्ट टेस्ट भी आ रहा है, तो अभी बस इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है, पहले इसकी फिर इसकी। तो ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। एंड